हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज की इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने एमटीएस की जो 2022 की एग्जाम है उसमें से चुने हुए हैं, ताकि आपको एक अभी ट्रेंड कैसा चल रहा है वो पता चले, और हम फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर मिले और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। हम प्रयास करेंगे कि इस वीडियो को हम 10 से 12 मिनट में समाप्त कर दें, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला जो प्रश्न है वो नंबर सीरीज से संबंधित है। हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी। जब भी नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है तो एक दो चीजें जो शॉर्ट ट्रिक के रूप में हमको ध्यान रखनी है, वो संख्याओं के बीच का अंतर है। अगर संख्याओं के बीच का अंतर काफी ज्यादा बड़े अंतर से बढ़ रहा है तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग से मिलेगा, या फिर स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलेगा। इसी के विपरीत अगर संख्याओं के बीच में अंतर जो है वो संख्याएं एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से छोटे अंतर से बड़ी या छोटी हो रही है, तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से ही मिल सकता है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, 45 दिया है, 35, 37, 21, 17। मतलब संख्याओं में एकदम से बढ़ोतरी नहीं हो रही, जैसे 45 के बाद सीधे 145 या 1045 नहीं है। तो अब इनका अब अंतर निकालते हैं। यहाँ पे देखो 45 से 35 पे आए मतलब कितना हुआ, -10 हुआ। 35 से 28 पे आए मतलब कितना हुआ, ये -8 हुआ। 35 से 27 पे आए, 27 से 21 पे आए तो मतलब ये कितना हुआ, -6 हुआ। 21 से 17 पे आए मतलब कितना हुआ, -4 हुआ। कैसा पैटर्न चल रहा है, -10, -8, -6, -4। दो दो से अंतर कम हो रहा है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 17 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो फिगर्स से संबंधित है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आने वाली आकृति ज्ञात करनी है। गौर से अगर इसके ट्रेंड को देखें तो यहाँ पे क्या देखिए, कि त्रिभुज दिया हुआ है, ये इस प्रकार का त्रिभुज, और इसके अंदर इस प्रकार की 3 आकृति बनी हुई है। यहाँ पे ये जो चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज के अंदर 4 खाने दिए हुए हैं। यहाँ पे ये पेंटागन है, इसके अंदर कितने छोटी आकृति है, इसके अंदर 5 छोटी आकृति। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई 3, एक ये हो गई 4, एक ये हो गई 5। अब देखो यहाँ पे कितनी दी हुई है, इसके विपरीत देखो इसके अब आगे। अब यहाँ पे देखो कितनी छोटी आकृति, 1 2 3 4 5 6, 6 छोटी आकृति। तो अब हमें जो हमारी अगली आकृति उत्तर के रूप में मिलेगी, उसके अंदर जो छोटी आकृति है वो 7 होनी चाहिए। यहाँ पे देखो इसमें तो 3 3 6 और 3 9 दी हुई है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 आकृति मिल रही है। और ऑप्शंस देख लेते हैं, यहाँ पे तो ज्यादा दिख रही है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार के लॉजिक से हमें हमारा उत्तर मिल गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। फिर से कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। अशोक इज बिग, इसको कैसे लिखा गया है, अशोक इज बिग, इसको कैसे कोडित किया गया है, PR 6 8 के रूप में। उसके बाद ह्यूज पीपल पीपल आर स्ट्रॉन्ग, इसको कैसे लिखा गया है, इसको लिखा गया है LMPT 7 और @ के रूप में। इज बिग आर, इज बिग आर, इसको कैसे लिखा गया है, इसको लिखा गया है PR PT 8। अब हमसे क्या पूछा गया है, उस कूट भाषा में अशोक पीपल का संभावित कूट क्या हो सकता है। अब दो दो के में हम इनको कंपेयर करना चालू करते हैं। यहाँ पे देखो अशोक इज बिग, ह्यूज पीपल आर स्ट्रॉन्ग, इन दोनों के बीच में हमको कोई कॉमन मिल रहा है कि अशोक इज बिग एंड ह्यूज पीपल आर स्ट्रॉन्ग, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कोड में भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी इन कोड में भी कुछ कॉमन नहीं है। पहले और तीसरे को देख लेते हैं, अशोक इज बिग और इज बिग आर। तो यहाँ पे हमको दो चीजें कॉमन मिल रही है, इज बिग कॉमन मिल रहा है, ये देखिए पहले और तीसरे में ये इज और बिग कॉमन मिला है। कोड में देख लेते हैं क्या कॉमन मिला है, PR मिला है, यहाँ पे देखो। उसके बाद 8 मिला है। तो अब हमसे क्या पूछा है, अशोक। तो अब यहाँ पे क्या बच गया, देखो अशोक बचा है और इधर क्या बचा है, 6 बचा है। तो अशोक के लिए तो संभावित कोड हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछा गया, पीपल, पीपल कहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ह्यूज। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ह्यूज पीपल आर स्ट्रॉन्ग एंड इज बिग आर, यहाँ पे आर मिल रहा है। आर के लिए क्या हो गया, PT कोड हो गया, आर के लिए PT कोड हो गया ये यहाँ पे
आर के लिए पीटी कोड हो गया। अब देखो हमसे क्या पूछा गया है, अशोक और पीपल, पीपल के लिए अब कौन सा कोड हो सकता है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब ऐसे तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पीपल के लिए कोई सा कोड डिसाइड नहीं कर सकते। अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे 6 तो हमको पता है कि अशोक के लिए 6 कोड है, तो 6 के बाद पीटी दिया हुआ है। पीटी हो सकता है क्या, देखो पीटी इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे पीपल है, यहाँ पे पीटी है, और 6 के बाद एलएम है। एलएम, एलएम कहाँ पे है, एलएम किस में दिया हुआ है, एलएम यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब इसमें हमारे पास क्या कंफ्यूजन है, इसमें ये कंफ्यूजन है कि पीटी होगा या एलएम होगा। लेकिन देखो यहाँ पे पीटी तो पहले से ही डिसाइड हो चुका है, वो किसका कोड है, वो पीटी जो है वो आर का कोड है। तो अब क्या बच रहा है, पीपल, पीपल के लिए क्या कोड हो सकता है, एलएम हो सकता है, इस बात की संभावना ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये पीटी को इस के लिए पहले ही डिसाइड कर लिया था। और आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है अल्फाबेट सीरीज से संबंधित, हम प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से इसको हल करने की कोशिश करते हैं। हमने हमारे लगभग हर वीडियो में प्लेस वैल्यू के प्रश्नों को डिस्कस किया हुआ है और एक चैनल पे डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। आप उनको बिल्कुल बेसिक नॉलेज प्राप्त करने के लिए उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर बी एस, आर की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 18 होती है, बी की होती है 2 और एस की होती है 19। इसी के सामने देखो ओ की होती है 15, एक्स की होती है 24 और एन की होती है 14, एन की होती है 14। तो 18 से 15 पे आए मतलब कितना हुआ, -3 हुआ। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 से लेके 28 पे आ गए, 2 मतलब ये अगर इसकी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू देखें तो ये होता है 28, 28 से 24 पे आ गए मतलब ये कितना हुआ, -4 हो गया। 19 से 14 पे आ गए मतलब ये कितना हुआ, -5 हुआ। तो -3, -4, -5 इस प्रकार से चला है ये। अब ये देख लेते हैं, यहाँ पे होता है ओ 15 पे, एक्स होता है 24 पे, ए होता है 1 पे। सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू होती है 27। 15 में से 3 घटा देंगे तो मिलेगा 12, 24 में से 4 घटा देंगे तो मिलेगा 20 और 27 में से 5 घटा देंगे तो हमको मिलेगा 22। 12 मतलब होता है एल, 20 मतलब होता है टी और 22 मतलब होता है वी, एल टी वी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। संख्याओं के बीच का फिर से अंतर देखते हैं। 131 से 142 पे आए मतलब कितना हुआ, +11 हुआ। 142 से 153 पे आए मतलब कितना हुआ, यहाँ पे भी +11 हुआ। तो +11 हो रहा है। 161 से 72 पे आए तो ये तो +11 हो गया। 172 से 95 पे आए तो ये 11 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन रूल आउट हुआ। 119 से 130 पे आए मतलब 11 बढ़ा, और 130 से 141 पे आए मतलब यहाँ पे भी 11 बढ़ा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम आगे चलते हैं प्रश्न में। अब वीडियो में अब देखते हैं कौन सा प्रश्न है। ये सिलोजिज्म से संबंधित प्रश्न है, वेन डायग्राम से हल करेंगे। ऑल एम आर क्यू, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये हो जाएगा एम और ये हो जाएगा क्यू। ऑल एम आर क्यू, नो एल इज क्यू, एल और क्यू में कोई चूंकि कोई संबंध नहीं है तो एल का सर्कल यहाँ पे बन जाएगा। तो अब हमसे कंक्लूजन क्या दिए हुए हैं, नो एम इज एल, एम और एल का कोई कनेक्शन है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो ये वाला कंक्लूजन सही साबित हुआ। सम एल आर नॉट एम, सम एल आर नॉट एम, एल और एम यहाँ से बिल्कुल ही कनेक्टेड नहीं है, तो इसको निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये वाला अ, ये वाला सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा 3, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा, जिसमें ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ये हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे फिर से क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। 7 का जो संबंध 2401 से, इसी प्रकार 3 का जो संबंध 441 से, 5 से संबंधित संख्या ज्ञात करनी है। देखने पे ही समझ में आ रहा है 7 के बाद सीधे 2401 आ रहा है, 3 के बाद 441 आ रहा है, मतलब संख्याएं एकदम से बड़े अंतर से बढ़ रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें हमारा उत्तर स्क्वायर या क्यूब या प्लस या माइनस की बजाय गुणा या भाग से मिलेगा। अब देखते हैं ये 441 जो होता है वो हम जानते हैं 21 का वर्ग होता है। इसी प्रकार जो 2401 है ये किसका वर्ग होता है, ये 49 का वर्ग होता है। तो इसके लिए जरूरी है दोस्तों कि हमको कम से कम 40 तक के संख्याओं के स्क्वायर याद हो और कम से कम 20 तक की संख्याओं के क्यूब याद हो। तो अब देखो यहाँ पे 7 दी हुई है पहली संख्या, और 7 के सामने क्या दिया हुआ है, 49 का वर्ग दिया हुआ है, मतलब 7 में 7 का गुणा किया।
यहाँ पे दी हुई है पहली संख्या 3, 3 में के सामने 21 का वर्ग दिया है, मतलब 3 में 7 का गुणा किया। तो जो पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो हमने 7a किया, 7 का गुणा किया, उसका वर्ग किया तो हमको b मिला। अब यह देखो 5 है, 5 में अगर हम 7 का गुणा कर देंगे तो हमको मिलेगा 35, और 35 का अगर वर्ग कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा 1225, ये 35 का वर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं, अब देखें क्या दिया हुआ है। दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने के बाद समीकरण का मान क्या होगा। तो डिवाइड और गुणा को आपस में बदलना है, तो अब क्या हो जाएगा 5 धन 10, डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा गुणा आ जाएगा, और गुणे की जगह क्या आ जाएगा भाग आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, ये 2 माइनस 20। बोर्ड में इस नियम से हल कर लेते हैं। सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो ये गया 4 बार। अब देखो 5 10 और 4 का गुणा करा तो हमको मिलता है 40 माइनस 20, तो ये कितना हो जाता है 45 माइनस 20, तो क्या आ जाएगा हमको 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं, अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं पहले। अब देखो यहाँ पे ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, पहले पहले लेटर की देख लेते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है पहले से ही हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। डी की होती है 4, जी की होती है 7, जे होता है 10 पे, और एम होता है 13 पे। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि पहले लेटर से ही हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा, उसके लिए हमको यहाँ पे ऑप्शन देखो, ऑप्शन जो है हर एक अलग अलग लेटर से शुरू हो रहा है, मतलब PNOA, मतलब कि हमको पहले में ही अगर ट्रेंड पकड़ में आ गया तो हमें आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि मुझे लग रहा है कि पहले लेटर से ही हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। 1 से 3 पे आए मतलब 1 से 4 पे आए मतलब +3 हुआ, 4 से 7 पे आए मतलब +3 हुआ, 7 से 10 पे आए मतलब +3 हुआ, 10 से 13 पे आए +3 होगा, 13 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 16, 16 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 16 की प्लेस वैल्यू होती है पी की, तो पी से हमें हमारा उत्तर मिलेगा। पी से उत्तर एकमात्र शुरू हो रहा है, वो ऑप्शन नंबर 1 है, आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अब देखो यहाँ पे फिर से क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। क्रिकेट का जो संबंध बैट से है, हॉकी का जो संबंध स्टिक से है, रग्बी का संबंध किससे होगा। क्रिकेट बैट से खेला जाता है, हॉकी हॉकी स्टिक से खेली जाती है, तो रग्बी किससे खेली जाती है, बॉल से खेली जाती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार की वीडियो निरंतर पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।